हेलो एवरीवन, साहिल दिस साइड। स्वागत है आप सभी लोगों का द मिनिमलिस्ट की कंटिन्यूएशन की नेक्स्ट वीडियो में। और हम हैं पार्ट 7 पर। इस वीडियो में हम आ, आज का जो एजेंडा है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, जो कि हम लोगों ने बनाया था साथ में मिलके, जो कि हमें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है हमारी प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट मैं प्रोसीड करना चाहूँगा अगले नेक्स्ट पेजेस पे। होम पेज, सब्सक्रिप्शन पेज, चैनल डिटेल एंड वीडियो पेज। और इनका भी मैं आपको डायग्राम बनाकर ही सब क्लियर करूंगा। और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कोड करने की ओर। फर्स्ट प्लानिंग, देन कोड। सो इसीलिए प्लानिंग फेज में अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस पेज पे हमें क्या एपीआई कॉल करनी है। डेटा स्टोरेज करना है लेकिन लोकल स्टोरेज में, तो किस तरह से, ठीक है, क्या प्रोसेस होगी। और मैंने कुछ पेजेस में चेंजमेंट सोचे हैं कि पहला पेज तो हमारा होम पेज होगा। ओके, और होम पेज में हम दिखाएंगे अपने सब्सक्रिप्शंस। या मोस्टली हमारे यूट्यूब में क्या होता है कि होम पेज पे कुछ रिकमेंडेड वीडियोस आती हैं या फिर कह लो पॉपुलर वीडियोस आती हैं। बट हमारा प्रोजेक्ट तो है द मिनिमलिस्ट। सो हम सिर्फ अपने सब्सक्राइब चैनल की वीडियोस देखेंगे। तो पहले पेज पे हम सिर्फ अपना सब्सक्रिप्शन रखेंगे और एक्टिविटीज रखेंगे। ठीक है। हम्म फिर होम पेज पे हम स्लैश सब्सक्रिप्शन की एपीआई के लिए कॉल करेंगे, एक्टिविटीज के लिए कॉल करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पेज होता है वो होगा पॉपुलर पेज। ठीक है, ये हमारा पेज होगा एक्चुअली। इस पेज पे हम जो कंपोनेंट अपना मैंने डिसाइड करा है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉपुलर पेज, पॉपुलर वीडियो, वीडियोस पेज। ओके, नो इसके अंदर हम लोग वीडियो वीडियो की एपीआई का यूज करेंगे। ठीक है, स्लैश वीडियो, जो कि हमारे यूट्यूब प्रोवाइड करता है। स्लैश वीडियो पे नाउ देन हमारा दूसरा पेज जो है वो है चैनल डिटेल पेज। और इसका डायनेमिक पेज होगा। यहाँ पे चैनल आईडी होगी, बेस्ड ऑन चैनल आईडी हम लोग चैनल्स की डिटेल को शोकेस करेंगे। ओके गाइस, या नाउ देन हमारा लास्ट पेज होगा स्लैश वीडियोस। ओके, चैनल डिटेल पे हम चैनल्स दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अगर साथ में मेरा चैनल हुआ, ठीक है, करंट यूजर का चैनल होगा, तो हम लाइक वीडियोस भी उस पर दिखा सकते हैं। तो हम इसके लिए भी कॉल करेंगे। ये एपीआई भी हम इसमें कंसीडरेशन में लेंगे। फिर वीडियोस पेज पे हम आई फ्रेम के थ्रू हम लोग वीडियोस दिखाएंगे। ओके, और उस वीडियोस के कमेंट, रिस्पेक्टिव वीडियोस के कमेंट और कमेंट की थ्रेड्स। सो दीज थिंग जो कि हमें करनी है। ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हमने कर लिया है और पेजेस को भी हमने थोड़ा सा डिसाइड कर लिया। तो इस पेजेस में जो हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं उसको हम डायग्राम में चेंज कर लेते हैं। जैसे स्लैश पे होम पेज, वो चेंज नहीं करा है। सब्सक्रिप्शन का जो हमारा पेज है वो हम लोगों ने अ, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। हम उसकी जगह ले रहे हैं पॉपुलर पेज। ओके, पॉपुलर, या और इस पे हम रेंडर करेंगे अपना पॉपुलर वीडियोस पेज कंपोनेंट। ओके, चैनल डिटेल्स पे चैनल डिटेल्स कंफर्म ही है, वीडियोस पे वीडियोस का कंफर्म है। तो अगेन हमारे पास 4 पेज होंगे, 1 2 3 4। और ये उनकी रिस्पेक्टिव की एपीआईज होगी। हम्म तो अभी हमें जो एपीआई कॉल करनी होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 एपीआई हमें कॉल करनी है। तो हमें एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना चाहिए इसके लिए, सॉरी, फंक्शन लिखना चाहिए जिसके थ्रू हम सिर्फ अपने
पाथ को चेंज कर सके, पैरामीटर्स को चेंज कर सके और एपीआई को कॉल कर सके। नेक्स्ट चीज़ जो हमें कंसिडरेशन में लेनी है कि यूट्यूब पे भी हमें एपीआई रिक्वेस्ट की लिमिट्स होती है और हमारा डेली का कोटा होता है। अगर हम डेली का कोटा चेक करना चाहें तो आप एपीआई के पेज पे आओगे, ठीक है। यू एपीआई के पेजेस पे जब आप आओगे तो क्या होगा कि आप होम पर गाइड्स पे जाइए, ओके। गाइड्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा हम्म, कोटा कोटा कॉस्ट फॉर एपीआई रिक्वेस्ट। इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एपीआई रिक्वेस्ट का कोटा है, और जहाँ पे भी आपने यहाँ वो अकाउंट बना रखा था, मतलब हम लोगों ने गूगल क्लाउड कंसोल पे, वहाँ पे हम जा करके इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्लाउड कंसोल। सो ये है गूगल क्लाउड कंसोल, इस पे हम आएंगे। नेक्स्ट फिर हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यूट्यूब प्रोजेक्ट हमारा ओपन है यहाँ पे ऑलरेडी। एपीआई एंड सर्विसेज पे चलेंगे, इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज पे चलते हैं। हम्म, यहाँ पे हम यूट्यूब एपीआई देखेंगे अपनी, ये रही यूट्यूब डेटा एपीआई v3 वर्जन 3, ओके। मिनट डेटा लोड हो रहा है इसके लिए। या यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिख जाएगी कि हमने एपीआई को कितना कॉल कर रखा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा चार्ट बन रहा है। तो देखो ये बता रहा है कि मैंने इस डेट पे काफ़ी ज़्यादा एपीआई रिक्वेस्ट मारी थी टेस्टिंग पर्पस 10 अक्टूबर को। तो ग्राफ एकदम हाई पे है, ठीक है। एरर बाय एपीआई मेथड, सॉरी एरर के लिए है और ये ट्रैफिक के लिए है, ठीक है। अगर हम कोटा एंड सिस्टम लिमिट्स पे चले तो यहाँ हमें हमारा कोटा दिख जाएगा। ये कोटा पर मिनट के अकॉर्डिंग है। हम 1 मिनट में हमें इतना कोटा मिलता है, ठीक है। 1 मिनट में इतना कोटा है। पर डे में हमारे पास 10,000 रिक्वेस्ट का कोटा है, ओके। क्वारी पर मिनट पर यूजर का कोटा इतना है, ओके। सो हम अनलिमिटेड एपीआई कॉल नहीं कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। उनके सर्वर पे भी लोड पड़ेगा और अटैक्स भी हो सकते हैं। कौन सा अटैक होता है वो, डीडॉस अटैक। इसीलिए उन्होंने एपीआई पे ऐसे लिमिट्स लगा रखी हैं। सो हम क्या करेंगे, हम अपने रिस्पॉन्सेस को क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे। गाइडेंस के अंदर अगर हम आए, ओके, और ओवरव्यू पे चलते हैं, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे नीचे आओगे, इसको जब आप और एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। ये हेडिंग पे आपको आना है। यहाँ पे आपको ई टैग्स के बारे में बताया गया है। जब भी हम एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें एक ई टैग नाम का प्रॉपर्टी भी मिलता है हमारे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। ई टैग में इसका ये फायदा है कि हमने जो एपीआई रिक्वेस्ट करी है, अगर उसके रिसोर्सेज में अगर कोई चेंज हुआ है तो ई टैग चेंज होगा, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो ई टैग चेंज नहीं होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हम रिक्वेस्ट करने से पहले ई टैग भेज दें, ठीक है। तो अगर हमें मिलता है कि वो चेंज नहीं हुआ है, इफ नॉट मैच, ओके, तो हम क्या करेंगे, नॉट मैच है मतलब कि मैच नहीं हो रहा है तो हम डेटा वापस लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर मैच हो रहा है तो हमारे पास जो लोकल स्टोरेज में डेटा है हम सिर्फ वही यूज करेंगे। सो ये प्लान रहेगा मेरा आगे चल के, ठीक है, मतलब अभी। सो स्टार्ट करते हैं हम होम पेज से। एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एरिया को मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, ओके। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट तो नेव बार वाला, और मैं डायग्राम को एडजस्ट कर दूं थोड़ा सा। इन पार्ट को यहाँ से मैं हटा करके यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ओके। सो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
कॉल बैक के लिए एरो यहाँ रखते हैं। ओके, इस एरो को यहाँ से हटा करके यहाँ मूव कर देते हैं। देन इसको मैं पूरा नीचे ले चलता हूँ और यहाँ हमें उसके बनाने के लिए स्पेस मिल जाएगा। वन सेकेंड गाइस, हो गया ये पूरा कंप्लीट। हम्म ये हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और मैं इनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके इधर कर लूंगा। ओके, अभी शुरू करते हैं, होम पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। हाँ, दो बातें, पता नहीं कितनी बातें, आ, वैसे मैंने बोल दिया। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें डेटा लोकल स्टोरेज से उठाना है, अगर डेटा हो तो। ठीक है, मतलब डेटा को हमें कैश करके चलना है। ओके, तभी हमें एपीआई कॉल करनी है। तो क्या रहेगा हमारा पहला स्टेप, हम क्या सोच करके यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल्स करें। जैसे ही होम पेज आए, होम पेज पे कोई भी यूजर आता है, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों एपीआई के लिए कॉल लगे। एक हम फंक्शन सोच लेते हैं जिसके थ्रू हम एपीआई कॉल करेंगे। हुक्स बेसिकली हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हुक का नाम हम रख लेते हैं यूज, यूज वाई टी एपीआई कॉल। ठीक है, तो ये हमारा हुक रहेगा। इस हुक के बारे में हम थोड़ा सोचते हैं अभी। हम जो मानते हैं कि ये हुक जो है ना, हमसे कुछ चीजें लेगा। क्या लेगा, हम उसका इनपुट डिसाइड कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमसे एक्सपेक्ट करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको पाथ बता देंगे कि हमें किस यूट्यूब की एपीआई के लिए कॉल करनी है। देन उसके बाद हम पैरम्स बता देंगे कि हमें इसमें क्या क्या पैरम्स देने हैं। और आई थिंक हमें कुछ बताने की नीड है नहीं। पाथ एंड पैरम्स यूट्यूब एपीआई में देखें तो हमें सिर्फ यही दो चीजें पास करनी होती है। अगर हम चले रेफरेंसेस के ऊपर और कोई भी यहाँ पे एपीआई को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक लिस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये रिक्वेस्ट है जिसमें ये पाथ है, एक्टिविटीज का पूरा पाथ है। ओके, और फिर हमें ये पैरम्स को भेजना होता है, और कुछ नहीं। हम अपना एपीआई टोकन भी पैरम्स के अंदर भेज सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो सिर्फ हमें दो चीजें भेजनी होंगी, पाथ और पैरम्स। जो की है हमारी, वो हम डायरेक्टली अपने लोकल स्टोरेज से उठाएंगे। उसका लॉजिक इनबिल्ड होगा इसके अंदर। हम्म फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हुक हमें तीन चीजें रिटर्न करे। एक तो डेटा की लोडिंग स्टेट, डेटा और एरर। हम्म तो मैं फिर इससे क्या करूंगा, मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। उस ऑब्जेक्ट में क्या हो, उस ऑब्जेक्ट में हो हमारा डेटा, कॉमा लोडिंग स्टेट और एरर स्टेट। ये चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करे। ओके, ये कोई सिग्नेचर होगा हमारे हुक का। सारे हुक्स को हम यहाँ कलेक्ट करके रख रहे हैं, तो हम इस हुक को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये रहा हमारा हुक, कस्टम हुक्स। यहाँ पर मैं सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखूंगा।
वो हम्म मैं सिग्नेचर नहीं लिखूंगा पूरा क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा। बस बात जरूर मेंशन करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो एपीआई कॉल करने वाला हूँ वो मैं करूंगा। होम पेज पे मुझे क्या चाहिए? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन के लिए हम कॉल करेंगे सबसे पहले। ओके। कॉपी नहीं हुआ था शायद वो। गिव मी सेकंड गाइस, और मैं इसको फटाक से चेंज कर देता हूँ। स्लैश सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस। गुड। इसको थोड़ा छोटा करके इसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट मैं छोटा करना चाहूंगा। हम्म होम पेज पे मुझे एक तो इसके लिए कॉल करना है, दूसरा मुझे कॉल करना है एक्टिविटीज के लिए। ओके। थोड़ा सा होम पेज का यूआई हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। देखो मैं जो सोच रहा हूँ, हमें मिनिमलिस्ट बनाना है जो कि एकदम फोकस्ड एप्लीकेशन हो। ठीक है। तो ऊपर हमारा तो नैपबार रहेगा फिक्स। देन हम बस सेंटर में यूट्यूब वीडियोस को, एक्टिविटीज, हर चैनल की वीडियोस को यहाँ पे दिखाया करेंगे। साइड बार में हम चैनल की लिस्ट रख लेते हैं इस साइड। ओके। और इस साइड पे कुछ रख सकते हैं क्या? वैसे देखा जाए लेआउट में तो हमने सिर्फ नैव बार और साइड बार के लिए ही सोचा था, बट अभी जो है हम क्या करें, वही रखते हैं। यहाँ पे साइड बार पे हमारे सारे सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट होंगी, यहाँ पर उनकी वीडियोस होंगी चैनल वाइज। और अगर किसी को देखनी है किसी भी चैनल की वीडियो तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करे, तो यहाँ पर उसके सारी वीडियोस आ जाएंगी। देन हम यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन जोड़ दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स के लिए, बट वो अभी प्लान में नहीं है। हम उसको आगे के लिए सोचेंगे। फिलहाल के लिए भी हम सिर्फ सिंपल से डेटा को प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। ओके। तो हमें किसे कॉल करना चाहिए, पहले से या पहले से? क्या इन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंसी है, या फिर मैं एक साथ ही दोनों को कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी कॉल हो जाए पहले? अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें और अगर हम एक्टिविटीज की एपीआई पे जाए, तो एक्टिविटी की एपीआई डिपेंड करती है चैनल की आईडी के ऊपर। बेस्ड ऑन चैनल आईडी वो चैनल की एक्टिविटी, चैनल की वीडियोस को रिटर्न करता है। सो एक डिपेंडेंसी तो है। मतलब सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस कॉल होना चाहिए जिसके थ्रू हमें अपने सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट मिल जाएगी और उनके हमें चैनल आईडीज भी मिल जाएंगी। आफ्टर देन हम इस एपीआई को कॉल कर सकते हैं एक्टिविटी। उससे पहले नहीं कर सकते। हम्म डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी एपीआई के कॉल पे है? नो। डिपेंडेंसी है चैनल आईडी पे। अगर हम फर्स्ट थिंग की बात करें, पहली पहली बार की, तो पहले पहले तो डिपेंडेंसी है। जब तक सब्सक्रिप्शन की एपीआई कॉल नहीं होती है तो हमें चैनल्स की आईडीज मिलेंगी नहीं। ओके। लेट अस सी। कंपोनेंट्स में थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं हम होम पेज को। होम पेज में देखिए नैव बार और साइड बार तो ऑलरेडी है। साइड बार पे हमें चैनल्स का डेटा दिखाना है। ठीक है। तो क्या हमें ये एपीआई यहाँ पे भी हमें डेटा चाहिए होगा? साइड बार के लिए
हमें साइड बार के लिए भी डेटा चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन का, हमें सब्सक्रिप्शन का डेटा होम पेज पे भी चाहिए होगा। बट दो एपीआई कॉल करना अलग अलग कंपोनेंट में सेम पर्पस के लिए इज नॉट गुड। हमें इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, अगर हमें दोनों में सेम ही डेटा दिखाना है, मतलब हमें डेटा तो सेम नहीं दिखाना है, बट सब साइड बार पे हमें सारे सब्सक्रिप्शंस दिखाने, ओके, लाइक दिस। ओके, और उन सब्सक्रिप्शंस की आईडी के बेसिस पे ही यहाँ पे चैनल का डेटा शो होगा। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे चैनल आईडीज चाहिए होंगी, और यहाँ पे तो मुझे पूरा ही डेटा चाहिए। एक्चुअली में मुझे ये वाला डेटा यहाँ पे ही रेंडर करना है। तो इन दोनों के पेरेंट पे हमें डेटा फेच करना चाहिए, अगर कॉमन एपीआई है तो दोनों ही कंपोनेंट में। तो इनका जो पेरेंट है वो है प्राइमरी लेआउट, बट लेआउट का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ लेआउट को डिसाइड करने के लिए है, कोई एपीआई कॉल के लिए नहीं। ठीक है, तो देन फिर हमें जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है इसके एक और ऊपर लेवल ले जाओ तो ऐप पे फेच करना चाहिए। हम्म, सब्सक्रिप्शन का डेटा हम यहाँ पे फेच करेंगे। ओके, यस, ऐप के अंदर हम सब्सक्रिप्शन के लिए कॉल लगाएंगे, जैसे हम ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कॉल लगा रहे हैं। ओके गाइस, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में रखा है, ऊपर वाला टेक्स्ट में निकाल लेते हैं इसको बाहर, ओके, बॉक्स हटा देते हैं। लार्ज हो जाओ, कलर येलो हो जाओ, कंसिस्टेंसी रखते हैं काम में। हम्म, ऐप में हम ऑथेंटिसिटी तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में यूज एपीआई डाटा, यूज एपीआई कॉल, यूज वाईटी एपीआई कॉल हुक का यूज करके हम सब्सक्रिप्शन का डेटा फेच करेंगे। या श्योर गाइस, फिर इस डेटा के बेस पे मैं ये डेटा सब साइड बार को भी पास कर दूंगा, और ये डेटा मैं होम पेज को भी पास कर दूंगा। प्रॉपर लिंक होगी बहुत सारी। तो हम एक काम करेंगे, जो इसका डेटा होगा वो हम ऐप स्टोर में रखेंगे। ओके, यस, तो हम इसको कॉल ऐप स्टोर के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, और पेज रिलोड होने पे क्या हमें बार बार डेटा नया चाहिए? आई थिंक नहीं। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं क्या इतने फ्रिक्वेंटली चेंज होंगे? देखा जाए तो नहीं, कोई अपने सब्सक्राइबर इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करता है। तो बेस्ट डिसीजन होगा इसको यहाँ कॉल करने के बजाय यहाँ पर कॉल करना, स्टोर के अंदर। ओके, स्टोर के अंदर जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम इसका डेटा आसानी से ही हम अपने ऐप में कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। दैट इज गुड। हाँ, सही रहेगा। तो जो हम इसकी स्टेट जो है वो टॉप लेवल पे बनाएंगे सब्सक्रिप्शंस के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करूंगा, सब्सक्रिप्शंस, और इसके लिए सेटर मेथड होगा सेट सब्सक्रिप्शंस। ओके, नाउ सबसे पहले सब्सक्रिप्शन फैच हो जाएगा तो फिर हम आसानी से एक्टिविटीज का डेटा होम पेज कंपोनेंट में फैच कर सकते हैं। एक्टिविटीज का डेटा क्या होम पेज पर ही हमें दिखाना है? हम्म,
एक्टिविटीज़ का डेटा हमें सिर्फ होम पेज पर ही दिखाना है शायद। यस, हमें होम पेज पे ही दिखाना है। और मे बी हमें चैनल आईडी, चैनल डिटेल के ऊपर शायद दिखाना पड़े, जिसपे हम चैनल्स की डिटेल तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे साथ में, पर उस चैनल्स की सारी वीडियोस भी दिखाएंगे। तो हम उसको डिसाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम पेज को देखते हैं और पॉपुलर वीडियोस को देखते हैं। अगर कॉमन दिखता है उसके बारे में तो फिर हम उनको कट शॉर्ट कर लेंगे, मतलब कि आप ऑप्टिमाइज करेंगे और क्या, है ना। डिसीजन एक बार में थोड़ी ना होता है, हम चेंज करेंगे अपनी अप्रोच को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, तो होम पेज में सब्सक्रिप्शन के लिए कॉल करूंगा। साइड बार में मैं ऐप स्टोर से डेटा लेकर के सब्सक्रिप्शंस को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा सब्सक्राइबर नाम का। ओके, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं, सब्सक्राइबर। ओके, और ये सब्सक्राइबर जो है वो यहाँ की सब्सक्राइबर लिस्ट में होगा। ठीक है, सब्सक्राइबर लिस्ट, सब्सक्राइबर्स लिस्ट। ठीक रहेगा। सब्सक्राइबर लिस्ट के अंदर मैं सब्सक्राइबर को कंपोनेंट को रेंडर करूंगा हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए। सो सब्सक्राइबर डायरेक्ट इस लिस्ट को कॉल करेगा, लिस्ट सब्सक्राइबर को कॉल करेगी। नेक्स्ट हम चल सकते हैं अब। ओह, होम पेज पे सब्सक्रिप्शन के लिए थोड़ी ना कॉल करना है मेरे भाई, एक्टिविटीज हमें दिखानी है, एक्टिविटीज। हम्म, नौ पॉपुलर पेज की बात करें तो पॉपुलर पेज पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे वीडियोस वाले पाथ के लिए कॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ अगर एपीआई पे चले तो वीडियोस के अंदर लिस्ट में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे ना मुझे जो वीडियोस हैं सिर्फ मुझे पॉपुलर वीडियोस ही मिल सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं ले सकता हूँ किसी आईडी की बेसिस पे उस वीडियो के बारे में। ठीक है, मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने सारी लाइक्स वीडियोस दिखाएंगे अपने ही चैनल डिटेल पेज पे। तो वीडियोस एपीआई मैं कॉल करूँगा पॉपुलर वीडियोस पेज पे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होम पेज जैसा ही होगा। ओके, सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पाथ होगा पॉपुलर वीडियो पेज पे जाने के लिए। हम्म, एक पाथ होगा पॉपुलर वीडियोस, एक लिंक होगा जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से पॉपुलर पेजेस पे चला जाऊंगा। तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बस वीडियोस चेंज हो जाएंगी। अब हमारे चैनल के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग पॉपुलर वीडियोस आएंगी। अब पॉपुलर वीडियोस को मैंने पहला इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारा एप्लीकेशन का पहला ही पर्पस है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को ज़्यादातर रिमूव करें, है ना। इसीलिए मैं पॉपुलर वीडियोस नहीं दिखा रहा होम पेज पे, मैं पॉपुलर वीडियोस दिखा रहा हूँ पॉपुलर पेज पे।
नौ चैनल डिटेल के लिए हम कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने डिसाइड कर रखा है कि चैनल्स के लिए और वीडियोस, बट लाइक वीडियोस, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या यही है एपीआई पैरामीटर चैनल्स की? अगर मुझे डिटेल चाहिए तो हमारा जो पाथ होगा, देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम रहेगा हर एक एपीआई में, सिर्फ चैनल्स होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ चैनल्स रखूँगा, चैनल्स। और चैनल डिटेल पेज से मैं इसके लिए कॉल करूँगा। ओके, नाउ हर वीडियो के करस्पॉन्डिंग उसकी वीडियो आईडी होगी। तो उस वीडियो के आईडी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, वीडियो पेज पे जाएंगे। वीडियो पेज का यूआई की बात करें तो एवरीथिंग इज सेम। ओके, यहाँ पे नैव बार सेम रहेगा, आउटलेट ही बस चेंज होगा। तो ये साइड बार वाली चीज को हम हटा देते हैं। ओके, वीडियो पेज पे सिंपल एक वीडियो होगी यहाँ पे, जो पूरे पेज पे होगी, है ना, एज अ थिएटर मोड। और यहाँ पे हम शायद उस चैनल की वीडियो ही दिखाए या फिर कुछ और, बट अभी जो मेरा प्लान है वो इतना ही है कि वीडियोस पे मैं वीडियोस आई फ्रेम के थ्रू यहाँ पे वीडियो दिखाऊं और नीचे कमेंट्स दिखाऊं। ओके, तो यहाँ पे मैं आई फ्रेम दिखाऊंगा और अपने वीडियोस के कमेंट दिखाऊंगा रिस्पेक्टिव। ये चीज़ें डिसाइडेड है। ओके, इतनी चीज़ें कंफर्म है तो मैं वीडियो पेज पे क्या करूँगा, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे चाहिए कमेंट्स थ्रेड। ठीक है, आउटलेट पे कमेंट थ्रेड्स। ठीक, कंपोनेंट के बेस पे बात करें तो हमें यहाँ पे एक्टिविटीज़ में वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं हर एक बंदे की यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगा। तो इसको मैं एज अ प्रीव्यू मान सकता हूँ, ठीक है, वीडियो प्रीव्यू। तो ये हमें लिस्ट देगा, उस लिस्ट के बेसिस पे हम वीडियो 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 वीडियोस लिस्ट सही रहेगा ना, या फिर वीडियो प्रीव्यू लिस्ट। ठीक, और इसके अंदर जो कंपोनेंट होगा वो होगा वीडियो प्रीव्यू, जिसमें हम वीडियो का प्रीव्यू दिखाएंगे। ये हमारे प्रीव्यू ही है कार्ड, एक तरीके से जो थंबनेल्स शो हो रहे हैं। बेस्ड ऑन लिस्ट हम ये कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे। ये लिस्ट रेंडर करेगा और ये प्रीव्यू को रेंडर करेगा। फिर पॉपुलर वीडियो पेज की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों ही सेम कंपोनेंट ही रेंडर होंगे, बट डेटा अलग होगा। हम्म,
अब चैनल डिटेल्स की बात करें तो चैनल डिटेल का पेज किस तरह से रख सकते हैं। यूट्यूब पर ही हम इस यूआई का रेफरेंस ले लेते हैं। तो यूट्यूब पे चलते हैं और इस पे मैं अपना चैनल ओपन करूंगा। यस। तो कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे। यहाँ पर होम में मेरी पॉपुलर वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, प्लेलिस्ट है, पोस्ट्स हैं। वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, प्लेलिस्ट है, पोस्ट है। ओके। और मोर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास चैनल की सारी डिटेल है। ठीक। तो इसको एक कार्ड मान लेते हैं पूरा। हाँ, है ना। गाइस इसको कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करा जाए। हम्म। चैनल डिटेल एपीआई से मुझे क्या क्या मिलने वाला है। अगर इस चीज़ को हम लोग देखने चले तो चैनल्स की लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स पे जाएंगे। हमारे पास रिस्पॉन्स में आइटम आएंगे। ठीक है, आइटम्स के अंदर चैनल रिस्पॉन्स होगा। चैनल रिस्पॉन्स के अंदर हमें इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं। हमें मिलेगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कस्टम यूआरएल, पब्लिश एड, थंबनेल, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, लोकलाइज्ड और नॉट कंट्री। कंटेंट डिटेल होगा। कंटेंट डिटेल्स में क्या क्या होगा। रिलेटेड प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी मुझे, लाइक्स, फेवरेट्स और अपलोड्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा मुझे, व्यू काउंट का। टॉपिक डिटेल मिल जाएगी, स्टेटस मिल जाएगा। एक काम करते हैं, एक एपीआई कॉल यहाँ पे हम करके देखते हैं, है ना। तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा। मैं अपने ही डेटा के लिए कॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं माई चैनल के लिए सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। माइन को बस मैं ट्रू कर देता हूँ और एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। अपना अकाउंट सेलेक्ट करूंगा जिसपे मैंने अपना क्या बनाया है, क्लाइंट आईडी सेट कर रखी है और अलाउ कर रखा है। यहाँ से परमिशन अलाउ करूंगा, कंटिन्यू। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखना चाहिए जो कि मुझे दिख रहा है। सबसे पहले मुझे ई टैग मिल रहा है। ई टैग मैंने आपको फ्रेंड्स बताया है कि ई टैग के थ्रू हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर ई टैग चेंज हो रहा है तो सिर्फ ही हमें तभी हम अपने लोकल स्टोरेज का डेटा हटाएंगे और नया डेटा डालेंगे, नहीं तो वही डेटा रहेगा। अब आइटम्स के एरे के अंदर हमें मिल रहा है पहली चीज, काइंड और ई टैग दोबारा से रिसोर्स के लिए। स्निपेट मिल रही है। स्निपेट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे चैनल की पूरी डिटेल है। डिस्क्रिप्शन है, नाम है, टाइटल है, थंबनेल है। हाँ, लोकलाइज्ड में भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। और ये क्या है, रिलेटेड प्लेलिस्ट, लाइक्स एलएल, अपलोड्स। ये नहीं समझा ये क्या डेटा है। हम्म। पता नहीं ये डेटा क्या है। स्टैटिस्टिक्स के लिए मेरे व्यू काउंट्स दिखा रहा है, सब्सक्राइबर काउंट दिखा रहा है, हिडन सब्सक्रिप्शंस काउंट फॉल्स है, वीडियो काउंट 19 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये चैनल डेटा कहाँ पे शो हो रहा है। मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी वीडियोस हैं। लाइक्स का काउंट कहाँ पर है। व्यूज का काउंट मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। क्या व्यूज काउंट दे रहा है मुझे एपीआई। व्यूज काउंट दे रहा है 1609। तो मैं व्यूज दिखा सकता हूँ, सब्सक्राइबर दिखा दूंगा, है ना। तो ये कार्ड की डिटेल है मेरे पास पूरी पूरी। मेल एड्रेस नहीं है। आई थिंक सिक्योरिटी पर्पज के लिए मेल एड्रेस नहीं होगा, तो ये डेटा नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या डेटा है। मैं इसको कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी पे चलता हूँ। ठीक है, और इससे पूछूंगा मैं कि कंटेंट डिटेल्स का यूज करके हम क्या बना सकते हैं। हाउ
कंटेंट डिटेल्स डेटा हेल्प टू शो ऑन माई एप्लीकेशन। ग्रेट क्वेश्चन। तो ये मुझे क्या बता रहा है? कह रहा है कि शो ऑल अपलोड्स वीडियो अपलोड्स यूज द अपलोड्स प्लेलिस्ट आईडी टू फेच एंड डिस्प्ले ऑल चैनल वीडियोस। मैं सारी चैनल की वीडियोस ले सकता हूँ। मुझे प्लेलिस्ट आइटम्स वाली एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। ओके, प्लेलिस्ट आइटम ये रही। इसके अंदर मुझे क्या 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 ये मांगता है पैरम्स में? प्लेलिस्ट आईडी, वीडियो आईडी। तो वहाँ पे मैं क्या पोस्ट कर सकता हूँ? मैं प्लेलिस्ट आईडी में यूज़ कर सकता हूँ उसको। ओके, प्लेलिस्ट आईडी में मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्लेलिस्ट आईडी है एल एल, कैपिटल एल। ठीक है। अपलोड्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? चैनल अपलोड्स के लिए प्लेलिस्ट आईडी जो हो जाएगी हमारी अपलोड प्लेलिस्ट आईडी। ये मैं नहीं समझा। ठीक है, ये कंपोनेंट कहाँ है? चैनल अपलोड्स। ठीक है। अपलोड्स। हम्म, देखते हैं जरा ये वाला डेटा। जब हमारे पास तो है ना, हम इसको कॉल करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेस्ड ऑन आईडी कॉल करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे कंटेंट डिटेल स्निपेट और स्टेटस मंगा लेता हूँ। कंटेंट डिटेल और स्निपेट कॉमा स्टेटस, कॉमा स्टेटस। मेरे पास प्लेलिस्ट आईडी में ये है। और मुझे रिस्पॉन्स दिखाओ। हम्म, तो लेट्स सी गाइस क्या आता है यहाँ पे। ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आइटम के अंदर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। देखते हैं पहले में क्या है। मुझे मिला है स्निपेट। काइंड मुझे मिला है प्लेलिस्ट आईडी। प्लेलिस्ट आईडी का प्लेलिस्ट आईडी का टाइटल है, आईडी का टाइटल है रिसोर्स आईडी। रिसोर्स का जो काइंड है वो है यूट्यूब वीडियो। तो ये तो यूट्यूब वीडियो है। और ये जो रिसोर्स है वो है प्लेलिस्ट का। तो आई थिंक ये सारी मेरी वीडियोस हैं चैनल की। हम्म, अभी तक तो मुझे प्लेलिस्ट यही लग रहा है। प्लेलिस्ट रिस्पॉन्स पे मुझे मेरी वीडियोस दे रहा है ना? प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट कंटेन्स ऑल वीडियो यू हैव अपलोड। तो एक्टिविटीज मुझे क्या देता है फिर? शायद रीसेंट वीडियो देता है। शायद। कंफर्म करो। ओके, हम एपीआई फेच करके पता करेंगे। ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि चैनल्स के साथ साथ हम यहाँ पे एक और चीज के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा। वो है प्लेलिस्ट आइटम्स। इस एपीआई को भी हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसका जो है ना प्लेलिस्ट आइटम्स नाम ही है पाथ का। कहाँ पर है ये रहा? इसको मैं कॉपी करूंगा।
प्लेलिस्ट आइटम्स। प्लेलिस्ट आइटम को चैनल की आईडी नहीं चाहिए। उसको किसकी आईडी चाहिए कि किसकी प्लेलिस्ट मुझे दिखानी है ना। तो ये डिपेंड करता है इस पे। इसके बाद ही रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पर तो हमें सिंपली वीडियो की आईडी चाहिए, और वीडियो की आईडी के बेस पे हम आई फ्रेम दिखाएंगे, है ना। जो आई फ्रेम कंपोनेंट होगा हमारा वो, और हमारे कमेंट्स। दैट्स ऑल माय फ्रेंड। अभी हमने इतना डिसाइड करा है, और इसके बेसिस पे हम अगली वीडियो में हम क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं। ठीक है, पहले हम होम पेज कोड करते हैं। और मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगा कि क्या कुछ रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है एपीआई का। नहीं। ओके। या तो हमने एपीआई डिसाइड कर लिया। अब यही हम एपीआई कॉल करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस फंक्शन के स्ट्रक्चर को समझेंगे यूज एपीआई कॉल के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।